अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को संयुक्त फलनों का अवकलन, जिसके अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि द्वारा दिए गए फलनों का अवकलन करना सिखाया जाएगा। बच्चों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ जो फलन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फलन विशेष रूप से संयुक्त हैं। जैसे e की पावर साइन x है, तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें e और साइन x का गुणा है, या दो फलनों के गुणनफल के रूप में है, या ये दो फलनों के भागफल के रूप में है। जैसे tan x स्क्वायर है, अभी ये संयुक्त कैसे है यह भी विद्यार्थियों को समझना है, और साथ ही में इनको लगाने का तरीका भी सीखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नों के माध्यम से ही आप इस प्रतिस्थापन विधि को सीखेंगे। अब यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है e की पावर साइन x, तो इसे हम y ले लेते हैं। ऐसा तो हम पहले से ही भी करते चले आ रहे हैं, चूँकि जो भी फलन हमें दिया जाता है हम उस फलन को y मान लेते हैं। लेकिन ये चरघातांकी फलन है, तो ये तो e की पावर x के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ कुछ गड़बड़ी जो हमें दिख रही है, वो क्या दिख रही है कि e की पावर x न होकर ये साइन x है, अर्थात इस साइन x की जगह पर x होना चाहिए। तो अब हम साइन x हटा करके x तो लिख नहीं सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि इस साइन x को हम नया नाम दे सकते हैं। जैसे हमने एक नया नाम दे दिया, माना कि साइन x को हमने नया नाम दे दिया t, तो ये हमारा क्या हो गया, t बराबर साइन x। तो जब हमने t बराबर साइन x ले लिया, तो अब इसका जब हम अवकलन करेंगे, और वो भी अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, क्योंकि साइन x हमने जो है एक फलन के रूप में अवकलन करना इसका सीखा है, या जानते हैं इसके बारे में। तो जब इसका अवकलन करोगे, तो जैसे y बराबर साइन x जब होता था तो आप लिखते थे dy बाई डी एक्स। तो अब दोनों पक्षों में dy बाई डी एक्स किया जाता है, तो बाएं पक्ष में dy बाई डी एक्स करोगे तो ये dt हो जाएगा, और दाएं पक्ष में dy बाई डी एक्स करोगे तो dy बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। क्योंकि यह जो अवकल गुणांक निकाला जा रहा है वो x के सापेक्ष, जब x के सापेक्ष निकाला जाता है तो हमें यहाँ पर x होना चाहिए, तभी इसका अवकलज ज्ञात किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये तो dt बाई डी एक्स निकल आया, ये यहाँ पर ये स्थिति हो गई। उधर देखो, अब जब आपने t बराबर साइन x माना था, तो y बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर t बन जाएगा। देखो, जब t बराबर साइन x मान लिया, तो साइन x की जगह t रख दोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर t हो जाएगा। अब जब इसका अवकलन करेंगे, तो इसके दाहिने पक्ष को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ e की पावर t है, यहाँ x नहीं है। तो जब यहाँ x नहीं है, तो इसका अवकलन x के सापेक्ष नहीं किया जा सकता, तब इसका अवकलन t के सापेक्ष किया जाएगा। क्या होगा, dy बाई dt होगा। यही बात यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, क्या कि जब ये e की पावर t के फॉर्म में है, अभी देखिए आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x बराबर e की पावर x, ये पढ़ा है। तो जब e की पावर x हो, तो हम x के सापेक्ष जब उसका अवकलन निकालते हैं तो e की पावर x आता है। तो यहाँ x की बजाय क्या है, t, तो इसलिए dy बाई dt हो गया। तो dy बाई dt बराबर क्या इधर लिखेंगे, d बाई dt ऑफ e की पावर t। तो जैसे यहाँ e की पावर x का अवकलज x के सापेक्ष निकालने पर e की पावर x मिलता है, तो e की पावर t का t के सापेक्ष अवकलज निकालने से वही हमको e की पावर t प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार देखो, हमने इसका भी अवकलन निकाल लिया और इसका भी निकाल लिया। अब इस प्रश्न से हमें चाहिए क्या था, हमें तो इसका अवकलन ज्ञात करना था।
है ना, अर्थात हमको चाहिए था dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी एक्स चाहिए था। तो dy बाई डी एक्स, तो अभी देखो यहाँ भी dy बाई डी एक्स नहीं निकला, यहाँ भी dy बाई डी एक्स नहीं निकला, तो यहाँ पर क्या निकला है, dy बाई डी टी निकला है, और यहाँ क्या निकला है, dt बाई डी एक्स निकला है। अब इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ हम गुणा का निशान लगा दें तो देखिए dt काट देंगे तो क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स निकल आएगा। अर्थात ये dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों अवकलजों का गुणा करना पड़ेगा। तो बराबर देखिए क्या हो जाना है, dy बाई डी टी क्या आया हुआ तुम्हारा, e की पावर t आया, इंटू dt बाई डी एक्स क्या आया, cos x आया। अब क्या करेंगे, इस t की वैल्यू रख दो, t किसको बना था, sin x को, तो बराबर e की पावर sin x इंटू cos x, और यही आपका रिजल्ट हो गया। फिर से समझ लीजिए, जब कोई फलन इस रूप में दिया गया हो कि वहां पर जैसे e की पावर sin x दिया गया, और जबकि ऐसा फलन तो होता नहीं है, चरघातांकी फलन हमने क्या पढ़ा, e की पावर x के रूप में पढ़ा है, तो यहाँ x होना चाहिए था, और जबकि यहाँ sin x है, तो इसलिए जब x की जगह कोई दूसरे मान हो तो उनको ही नए चर t मान लिया जाता है। t मान के, जिसको आपने x वाले फलन को t माना है तो dt बाई डी एक्स निकालिए, और y वाले को t के फॉर्म में लिखते हुए dy बाई डी टी निकालिए, और जब दोनों का गुणा कर देंगे तो dy बाई डी एक्स निकल आएगा। यही प्रतिस्थापन है। अब अगर सोच रहे हो कि इसमें प्रतिस्थापन क्या है, तो हमने क्या किया है, इस sin x को बदल करके t लिख दिया है, और जब sin x को बदल करके t लिख दिया है तो इसे ही प्रतिस्थापन कहते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब की जगह पर स्थापित करना, कोई नया नाम रखना। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न में दिया गया है tan x स्क्वायर, tan x स्क्वायर, और यहाँ पर है ये y बराबर, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं माना कि y बराबर tan x स्क्वायर। अब इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप dy बाई डी एक्स निकालें तो आपने पढ़ा क्या है, आपने पढ़ा है d बाई डी एक्स ऑफ tan x बराबर सेक स्क्वायर x। देखिए यही तो पढ़ा है, ये फार्मूला आपने पढ़ा, dy बाई डी एक्स काहे का, tan x का सेक स्क्वायर x होता है। तो ये tan x नहीं है, tan x स्क्वायर है। अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि tan x में हम x का गुणा कर दें तो tan x स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। अगर दिमाग में ये आ रहा हो कि हम कह दें कि tan x में x का गुणा कर दें, तो अगर tan x में जब आप x का गुणा करोगे तो ये x tan x बनेगा, tan x स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना है। तो ये x स्क्वायर क्या है, यहाँ पर x होना चाहिए, तो इसको ही हम एक नया चर मान लेते हैं। तो अब लिखेंगे तथा इस फलन में माना कि, क्या मानेंगे, t बराबर x स्क्वायर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, t, y बराबर बन जाएगा tan t। अर्थात यह फलन हमने दो अलग अलग फलनों में तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर dt बाई डी एक्स निकालेंगे, क्योंकि ये x के रूप में है तो इसका x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की पावर n वाला फार्मूला 2x आ जाएगा। तथा जब यहाँ पर निकालेंगे तो dy बाई डी टी, क्योंकि इधर क्या है, t के फॉर्म में है, ये फलन t के रूप में है, इसलिए t के सापेक्ष अवकलन निकलेगा। तो जैसे dy बाई डी एक्स tan x सेक स्क्वायर x होता था, तो dy बाई या d बाई डी टी ऑफ tan t बराबर क्या हो जाएगा,
सेक स्क्वायर टी हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, अतः डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो बराबर डी वाई बाई डी टी क्या है, सेक स्क्वायर टी इंटू ये क्या है 2x। तो अब t क्या था तुम्हारे पास, t तुमने माना था x स्क्वायर को, तो ये बराबर हो जाएगा 2x कर देंगे पहले और सेक स्क्वायर x स्क्वायर। तो यही आपका रिजल्ट आ गया, 2x सेक स्क्वायर x स्क्वायर। इसी प्रकार अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। चूंकि y बराबर दिया गया है कॉस रूट एक्स, तो हमने तो डी वाई बाई डी एक्स आप किसका पढ़ा है, कॉस एक्स का पढ़ा है, ये तो पढ़ा है ना। चूंकि डी बाई डी एक्स आप कॉस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये पढ़ा है। तो कॉस एक्स होना चाहिए, तो एक्स की जगह पर रूट एक्स है, तो इस रूट एक्स को ही हम टी मान लेते हैं। माना कि टी बराबर रूट एक्स, तो y बराबर क्या हो जाएगा, कॉस टी, y बराबर बन गया कॉस टी। अब इधर अवकल करेंगे तो इसलिए क्या कहेंगे, डी टी बाई डी एक्स। तो देखिए अंडर रूट एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये निकाला तुमको बताया था कि 1/2 रूट एक्स हो जाता है। इसको एक सूत्र रूप में हमने बताया था, याद कर लीजिए। वैसे तरीका क्या है कि इसको हम बनाएं x की पावर 1 बनाएं, 1/2 बनाएं, तो फिर x पावर n वाला फार्मूला लगाएं। लेकिन आप डायरेक्ट सूत्र याद रखिए, तो इसको लिख दीजिए 1/2 रूट एक्स, बटे के नीचे ही 2 रूट एक्स रहेगा, तथा इधर क्या होगा डी वाई बाई डी। अब इधर x नहीं है, ये t के फॉर्म में है, तो t हो जाएगा। तो d बाई डी टी ऑफ कॉस टी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी हो जाएगा। अतः डी वाई बाई डी एक्स जब आप निकालेंगे, ये क्या होगा, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी क्या है, माइनस साइन टी इंटू 1/2 रूट एक्स। अब इसको सही ढंग से लिख देंगे, तो माइनस 1/2 रूट एक्स और साइन एक्स, टी क्या है, टी हमारे पास था रूट एक्स। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। तो यह प्रतिस्थापन विधि द्वारा अवकलज ज्ञात करने का तरीका है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या दिया गया, a की पावर 10x। चूंकि y बराबर a की पावर 10x, और हमने क्या पढ़ रखा है, a की पावर x का अवकलज पढ़ रखा है, d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x बराबर a की पावर x log a। ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है। तो a की पावर x होना चाहिए, तो x की जगह पे क्या है 10x, तो इसलिए माना कि 10x बराबर t। अभी तक देखो हम t पहले लिखते थे और जिसको मानते थे उसको बाद में लिख देते थे, लेकिन इस बार बाद में लिख दिया है t, ताकि ऐसे भी आप समझें 10x बराबर t। तो अब इसका अवकलन हम किस रूप में निकाल पाएंगे, यहाँ पर x है, इसका अवकलन निकालेंगे x के सापेक्ष, क्योंकि यही फलन है, ये तो नया चर इसका नाम ले लिया गया है। आगे लिख लेते हैं, तो y बराबर a की पावर t बन जाएगा। ये देखिए a की पावर x की बजाय t के पावर उसमें बन गया, और ये t बराबर x के फॉर्म में बन गया। तो यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ 10x बराबर इधर क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, तथा इधर आइए टी वाई बाई डी टी बराबर डी बाई डी टी ऑफ ए की पावर टी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी,
ए की पावर टी log a, क्योंकि x के सापेक्ष ए की पावर x log 1, तो इस प्रकार यहाँ पर t के सापेक्ष है तो a की पावर t log a। अभी tan x का अवकलज क्या होता है, sec स्क्वायर x बराबर dt बाई डी एक्स। अब आंसर लिखने की बारी आ गई, टी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। वैल्यू पुटअप करते हैं तो डी वाई बाई डी टी क्या निकल के आया है, ए की पावर टी लॉग ए, और डी टी बाई डी एक्स क्या आया है, सेक स्क्वायर एक्स। अभी यहाँ पे टी के फॉर्म में लिखा तो टी की वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक हम पहले लिख देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू ए की पावर टी किसको माना था, टेन एक्स को, इंटू लॉग ए। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। अब इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन, y बराबर रूट कॉट एक्स। तो देखिए रूट एक्स का अवकलन निकालना सीखा है हमने, है ना। तो क्या सीखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स, और यहाँ पर रूट एक्स की बजाय कॉट एक्स है तो इस कॉट एक्स को हम टी मान लेंगे। तो अतः माना कि टी बराबर कॉट एक्स, तो यहाँ पे लिखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, रूट टी। तो इधर डी टी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तथा इधर टी वाई बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ रूट टी। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 रूट टी, ऊपर वाले फार्मूले से ये हमने लिख दिया चूंकि। और इधर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स फार्मूला होता है। अतः डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो बराबर, अब डी वाई बाई डी टी क्या आया है, 1/2 रूट टी इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अब क्या करेंगे, तो बराबर माइनस 1/2 रूट टी क्या था, कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, यही तुम्हारा रिजल्ट हो गया। या चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका गुणा कर दो, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट कॉट एक्स, तो भी चलेगा। इसी प्रकार छठा प्रश्न है, y बराबर log एक्स स्क्वायर। अब इसको आपको थोड़ा ध्यान से सीखना होगा। क्या सीखना है इसमें, देखिए log x हमने पढ़ा है, तो देखिए log, तो इसको हम थोड़ा सा अलग अलग उसमें हम बनाना चाहेंगे। इसको हम ऐसे कह देते हैं, y बराबर log, एक ब्रैकेट लगा लिया, अंदर लिखा log, और फिर एक दूसरा ब्रैकेट लगा लिया, अंदर लिखा एक्स स्क्वायर। अर्थात पहले तो इस एक्स स्क्वायर को नया चर बनाओ, तो ये log के फॉर्म में आएगा, फिर इस log के फॉर्म को एक नया चर बनाओ, तो ये फिर एक सिंगल फलन के रूप में आएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, माना कि हम t बराबर एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर अब क्या हो जाएगा, log t, है ना। तो जब t बराबर एक्स स्क्वायर मानेंगे तो यहाँ लिखने चाहिए, अतः log एक्स स्क्वायर बराबर बन गया log t, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि इस
लॉग टी को हम क्या मान लेते हैं, इस लॉग टी को हमने मान लिया u। तो अब इधर आ जाओ, अतः ये y बराबर क्या हो जाएगा, log u हो जाएगा। क्यों कि log t इसको बना था, तो पूरा log t को हमने क्या मान लिया, u मान लिया, तो ये log u हो गया। और इधर t बराबर x स्क्वायर जब माना था तो ये log t बन गया। ये देखिए log t बराबर u हो गया। तो अब यहाँ पर 3 फलनों के मिश्रण के रूप में ये फलन हमको मिल गया। तो अब तीनों का अलग अलग हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे। तो अब देखो ये एक्स स्क्वायर के रूप में है, तो डी टी बाई डी एक्स निकाला जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x, कॉमा इधर देखो ये log t के फॉर्म में है, तो t के सापेक्ष निकाला जाएगा, t बाई डी टी ऑफ log t बराबर d बाई डी टी ऑफ u। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल जा रहा है, यहाँ पे हमें मिला भाई d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1/x, तो t के फॉर्म में है तो ये 1/t हो जाएगा, बराबर ये बन गया du बाई डी टी, कॉमा इधर आ जाओ dy बाई, अब ये u के फॉर्म में है तो du लिखा जाएगा नीचे, क्योंकि u के सापेक्ष इसका अवकलन होगा, तो d बाई डी यू ऑफ log u, तो d बाई डी यू ऑफ log u क्या होगा 1/u हो जाएगा। तो अब हमको चाहिए क्या, अतः अब विद्यार्थियों को थोड़ा ध्यान से ही सीखना होगा, dy बाई डी एक्स बराबर, तो dy बाई डी एक्स अगर निकालना है तो पहले dy बाई डी यू ये है, या चाहो तो एक पास से सबका हम गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। कैसे, अब इसको लिखेंगे हम डी टी बाई डी एक्स इंटू, और क्या लिखेंगे, ये क्या है डी यू बाई डी टी, और क्या गुणनफल करेंगे डी वाई बाई डी यू। अब देखो ध्यान दो, अगर डी टी कट जाएगा, डी यू कट जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बच जाएगा। तो बराबर वैल्यू पुटअप करते हैं, डी टी बाई डी एक्स क्या आया है 2x, डी यू बाई डी टी क्या आया है 1/t, डी वाई बाई डी यू क्या आया है 1/u। तो अब बराबर यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं हम। तो अब देखो 2x 1/t, t क्या था x स्क्वायर, 1/u, अब देखो u क्या था, u तुम्हारा था log t, है ना, u क्या था log t, ये आ गया log t। अब देखो x स्क्वायर से कट गया तो ये आ गया 2/x log, और t क्या था x स्क्वायर, तो 2/x log x स्क्वायर, यही आपका रिजल्ट प्राप्त हो गया। लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा करेक्शन ध्यान देना होगा, ये 1/u है, तो इधर हमने u को log t लिखा था, तो 1/u है तो ये 1/, होना चाहिए 1/, तो अर्थात ये जो log x स्क्वायर है ये बटे में जाएगा, 1/log x स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसको और सरल करेंगे, 2/x इंटू 1/, अब log में कहीं स्क्वायर लगता है तो क्या होता है पीछे आ जाता है, 2 log x। तो इस प्रकार अब देखते हैं 2 कट जाएगा, तो ये बराबर जो वैल्यू मिलेगी हमको वो क्या मिल जाएगी 1/x log x। ये आपका सही उत्तर आया dy बाई डी एक्स। यहाँ पर अभी 1/u था तो हमने u की वैल्यू तो रखी थी, लेकिन बाय द वे हमने इसको 1/, करने से छोड़ दिया था। तो अब ये संशोधित और सही उत्तर है। इसी प्रकार अब देखते हैं 7 नंबर, यहाँ y बराबर cot x की पावर am। अभी हमने cot x का अवकलन निकालना तो सीखा है, तो इसका मतलब इस x की पावर am को हमें एक नया चर बनाना पड़ेगा। तो अतः
माना कि x की पावर am बराबर t मान लिया, अतः y बराबर क्या बन जाएगा, cot t बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, अब इसको t और x की पावर m का इसका x के सापेक्ष निकलेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर am बराबर dt बाई डी एक्स। इधर dy बाई dt t के सापेक्ष निकलेगा, तो d बाई डी टी ऑफ कॉट टी। तो कॉट क्या क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर टी। चूंकि यहाँ x होता तो हम x लिखते, अब t के फॉर्म में है तो t लिखेंगे। ये आ गया dy बाई डी टी। इधर आ जाते हैं x की पावर n। तो देखिए a और m दोनों ही अचर हैं, तो इनका गुणनफल n के फॉर्म में ही है, तो ये बन जाएगा am x की पावर am माइनस 1 बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो ये दोनों वैल्यूज हमको मिल जाएंगी, अतः डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी। तो इस प्रकार जब वैल्यू रखेंगे तो डी टी बाई डी एक्स क्या आया है, ए एम एक्स की पावर ए एम माइनस 1 इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर टी। अभी कोसेक स्क्वायर टी, टी क्या है, टी एक्स की पावर ए एम, तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स की पावर ए एम और इधर माइनस ए एम एक्स की पावर ए एम माइनस 1। तो ये आपका रिजल्ट हो जाता है। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 3/पाई और साइन एक्स अंश ये दिया गया है y बराबर। तो अब यहां पर ध्यान देना है कि ये x अंश है और इधर पाई भी यूज किया गया है। तो यहां पर अगर हम एक काम कर लें, इस x अंश को हम क्या कह सकते हैं, चूंकि x जो अंश है इसको रेडियन में बदलने के लिए x में पाई बटे 180 का गुणा कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, रेडियन बन जाएगा। यहाँ पर 3/पाई यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको किया गया है। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 3/पाई साइन, इसका गुणनफल क्या आ गया, पाई x बटे 180। अब देखो 3/पाई तो एक गुणांक है, तो अवकलज निकालते समय ये तो उसके बाईं ओर हो जाएगा, लेकिन ये साइन x होना चाहिए। तो साइन x होना चाहिए, तो अब ये x के बजाय पाई x बटे 180 है, तो इसको ही अब t मान लेंगे। तो माना कि पाई x बटे 180 बराबर t, अतः y बराबर 3/पाई साइन टी। तो इधर जब निकालेंगे d बाई डी एक्स ऑफ पाई x बटे 180 बराबर, तो इधर क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, तथा इधर निकालेंगे dy बाई, अब t के सापेक्ष टी टी, तो 3/पाई पहले हो जाएगा और d बाई डी टी ऑफ साइन टी। तो इधर 3/पाई साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी। इस तरफ आते हैं, पाई बटे 180 गुणांक है, तो ये पाई बटे 180 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो इस प्रकार इसको क्या कहा जा सकता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1, तो पाई बटे 180 इंटू 1 बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स क्या आ गया, पाई बटे 180 आ गया। ठीक, तो आता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी। वैल्यू पुटअप कर देते हैं, डी टी बाई डी एक्स आया पाई बटे 180 और डी वाई बाई डी टी आया 3/पाई कॉस टी। पाई पाई कट गया, 3 × 6 = 18
अभी देखो कॉस टी क्या है, टी तुम्हारा एक्स अंश था, ठीक है ना, टी तुम्हारा एक्स अंश था, एक्स अंश को आपने टी माना था। देखो ये पाई एक्स बटे 180 है ना, तो पाई एक्स बटे 180 अंश है, तो इसको पाई एक्स बटे 180 रेडियन में है टी, तो इसको आप एक्स अंश भी कह सकते हैं, इसको बराबर एक्स अंश भी कह सकते हैं। चाहे तो शुरुआत में ही कहते कि माना एक्स अंश बराबर टी, तो उस एक्स अंश को हमने इस रूप में कन्वर्ट कर लिया। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, 1/60 कॉस एक्स अंश। तो ये अब हमारा सही जवाब हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9, y बराबर साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। इसका अवकलन निकालना हम पीछे सीख भी चुके हैं। कहाँ पर सीखा था, भाग वाले में, और उसके पहले भी सीखा था, आज फिर वही प्रश्न आ गया। तो अभी इसको हम संयुक्त फलन कैसे बनाएंगे, अभी तो हमको ये दो फलों का भागफल दिखाई पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। साइन एक्स का फार्मूला 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। कॉस का ऐसा फार्मूला जिससे ये 1 गायब हो जाए, तो ये बराबर आ गया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो कॉस स्क्वायर से कॉस एक्स बाई 2 कट गया, तो 2 कट गया, तो साइन एक्स बाई 2 बटे कॉस एक्स बाई 2। तो इसलिए ये y बराबर आ गया tan x बाई 2। अब dy बाई डी एक्स अगर करेंगे तो tan x का हमको dy बाई डी एक्स आता है, ये हो गया x बाई 2 आता है। माना कि t बराबर x बाई 2, तो y बराबर tan t हो जाएगा। इसलिए dt बाई डी एक्स देखिए क्या बन गया, 1/2 इसका निकल जाएगा बाहर, और d बाई डी एक्स ऑफ x, तथा dy बाई डी टी देखिए क्या बन गया, d बाई डी टी ऑफ tan t। तो tan t इधर क्या बन जाएगा तुम्हारा, सेक स्क्वायर t, ये dy बाई डी टी आ गया, और इधर dt बाई डी एक्स ये 1/2 आ गया। इसलिए तो अतः dy बाई डी एक्स बराबर dt बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी टी। जब वैल्यू रखेंगे तो dt बाई डी एक्स 1/2 इंटू सेक स्क्वायर t, तो बराबर 1/2। अब सेक स्क्वायर t, तो सेक स्क्वायर t क्या था, x बाई 2। तो ये आपका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। y बराबर tan x प्लस cot x बटे tan x माइनस cot x। तो ये फलन भी अब देखिए संयुक्त फलन नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स बटे साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स। तो इस प्रकार बराबर ये मेन बटा हो गया, ऊपर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लघुत्तम हो गया, तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे इसी प्रकार नीचे साइन एक्स कॉस एक्स लघुत्तम हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार अब हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं, साइन एक्स कॉस एक्स से कट जाएगा, तो बराबर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। अब देखिए ये
यहाँ पर जो आया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बराबर क्या बन जाएगा 1 माइनस का कॉस 2x, ये आ गया y बराबर, तो ये बराबर माइनस का सेक 2x। ये आपका फलन आप प्राप्त हो गया, इसलिए y बराबर माइनस सेक 2x। अब सेक x का अवकलन निकालना आपने सीखा है, तो यहाँ 2x को t मानना पड़ेगा। अतः माना कि t बराबर 2x, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस सेक t। अब इनका अवकलन निकालते हैं। dt बाई डी एक्स बराबर 2d बाई डी एक्स ऑफ x तथा dy बाई डी टी बराबर माइनस d बाई डी टी ऑफ सेक टी। तो d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो ये सेक टी इंटू टेन टी, और इधर ये लग गया माइनस, और ये 2 इंटू 1 बराबर 2 हो गया। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी। तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 2 इंटू माइनस सेक टी टेन टी, तो बराबर माइनस 2 सेक टी क्या था 2x और टेन 2x। तो इस प्रकार ये रिजल्ट आ गया -2 सेक 2x टेन 2x। इस प्रकार आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने प्रतिस्थापन विधि द्वारा संयुक्त फलनों का अवकलन ज्ञात करना सीखा। इसके बाद अगले वीडियो में संयुक्त फलनों के अवकलन की दूसरी विधि, जिसे हम श्रृंखला विधि कहते हैं, विद्यार्थी सीखेंगे।